तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। संगजानी में जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। दर्जनों कंटेनर से 200 फुट लंबे और 30 फुट चौड़े स्टेज की तैयारी। इंतजामिया की आज दिन 12 बजे तक तैयारियां मुकम्मल करने की डेडलाइन। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, असद कैसर, महमूद अचकजई का जलसागाह का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। संगजानी के मुकाम पर इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जलसा मुनक्किद होगा। इंतजामिया का मशकूर हूँ जिन्होंने NOC दिया। जलसा पुरअमन होगा, लॉन्ग मार्च नहीं होगा। जलसा अदलिया की आज़ादी के लिए होगा। बानी PTI आपकी आज़ादी की वजह से जेल में है। बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। सब चाहते हैं मुल्क बहरानों से बाहर निकले। नवाज शरीफ समझ गए हैं मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मिल बैठना होगा। बगैर इंसाफ के दुनिया का कोई निज़ाम नहीं चल सकता। बानी PTI ने अगर गलत काम किया तो ये लोग क्यों दोहरा रहे हैं। महमूद अचकजई, मुल्क को गाज़िबों से निजात देने के लिए सबको निकलना होगा। अदलिया पर वार किया गया तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अलमिया होगा। हमारे MNNs और सेनेटर्स को दबाव में लाया जा रहा है। ये कानून साजी कर रहे हैं या मनमानी कर रहे हैं। असद कैसर की मीडिया टॉक। जलसे का मकसद जो मुल्क में बदमनी, जो बलूचिस्तान की गंभीर सूरत हाल, जो फाटा में इस वक्त अमन अमान की सीरत बहुत तशवीशनाक सूरत हाल, और पूरे पाकिस्तान पंजाब में जो कच्चे के डाकुओं ने जो हाल रखा है और सिंध में, तो कल आप लोगों ने निकलना इमरान खान के खातिर। PTI जलसा। वफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली रास्ते बंद कर दिए। GT रोड को संगजानी के मुकाम पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। रवात में T चौक पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। एक्सप्रेस वे कहना पुल के मुकाम पर कंटेनर्स लगाकर बंद। एक्सप्रेस हाईवे की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। जलसागाह के करीब से बारूदी मवाद बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया, पुलिस का दावा। का इलेक्शन हुआ और अब 2024 का इलेक्शन हुआ, दोनों के नताइज धांधली के पैदावार थे। हमने न 2018 का इलेक्शन तस्लीम किया, न 2024 के नताइज को तस्लीम करते हैं। हमारे फिलिस्तीनी भाइयों का खून बह रहा है, हम फिलिस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का आलमी मजलिस खत्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से धुआंधार खिताब। कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो रही है और ये मदारिस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों से मुल्क नहीं संभाला जा रहा उन्होंने मदारिस के खिलाफ महाज खोल रखा है। हमने 2018 के इलेक्शन को तस्लीम किया, ना 2024 के इलेक्शन को तस्लीम करते हैं। हम मुल्क के तमाम फैसले अवाम करेंगे। फलस्तीन में इसराइली मुजालिम पर दिल खून के आंसू रोता है। बाबाए कौम ने इसराइल को तस्लीम न करने का वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। सेहूनी रियासत को कभी तस्लीम नहीं किया जा सकता। हमास के मुजाहिदीन फलस्तीन की आज़ादी के लिए आगे बढ़े। फलस्तीनी भाइयों का खून बह रहा है मगर मुसलमान हुक्मरान खामोश है। अब यह खामोशी तोड़ना होगी। अमरीका इंसानियत का कातिल तो हो सकता है मगर इंसानियत का अलमबरदार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक्स को अहमक करार दे दिया। कहा, जो बाइडेन के साथ मुबाहिसे से पता चला हमारे मुल्क को अहमक चला रहे हैं। आज तक नहीं जान सका कि जो बाइडेन इंतखाबात जीत कैसे गया। मौजूदा इंतखाबात में कैमला हैरिस जीत गई तो वो बाइडेन से भी बदतरीन सदर होंगी। अवाम मंगल को मेरा और कैमला हैरिस का मुबाहिसा जरूर देखें। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रियासत विस्कॉन्सिन में रैली से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप को कैमला हैरिस के साथ मुबाहिसे से पहले बड़ा धचका। रिपब्लिकन के साबिक नायब सदर डिक चेनी ने कैमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। कैमला हैरिस कहती हैं, हिमायत का ऐलान करने पर शुक्रगुजार हूँ। डिक चेनी ने सियासत से बालातर होकर मुल्क के मफाद में फैसला किया। डोनाल्ड ट्रंप डिक चेनी के ऐलान पर सीखपा हो गए। डिक चेनी और उनकी बेटी के लिए अमरीकी सियासत में अब कोई जगह नहीं। ट्रंप का रद्द-ए-अमल। सऊदी हुकूमत
भारत नए अमरीकी सदर के आने से पहले इसराइल को तस्लीम कर लेगी। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का दावा। हैटी में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सऊदी अरब और इसराइल के सिफारती ताल्लुकात गजा जंगबंदी के साथ शुरू हो जाएंगे। गजा में जंगबंदी करा ली तो सऊदी अरब और इसराइली ताल्लुकात की बहाली का मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा। अभी ये नहीं बता सकता कि ये कैसे होगा, लेकिन ऐसा ही होगा। सदर जो बाइडेन के दौरे इक़्तिदार में ही ऐसा होने जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफाक की दारुल हुकूमत में जलसे जुलूस को रेगुलेट करने से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत से बिल बाकायदा कानून बन गया, फौरी नफाजुल अमल हो गया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नए कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून को पुरअमन इज्तिमा अमन आमा का नाम दिया गया। बिल के तहत वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जलसे जुलूस को रेगुलेट किया जाएगा। बगैर इजाजत और सिक्योरिटी क्लियरेंस के कोई जलसा नहीं होगा। आज साबित करना है हम हकीकी आज़ादी लेकर दम लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जलसे से मुतालिक बयान। बार बार फरसरदा निज़ाम लाकर ज्यादतियाँ की गई, हमने इससे आज़ादी लेनी है। बानी PTI की हुकूमत में मुल्क तरक्की कर रहा था, मुल्क को मकरूज करने वालों को दोबारा मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मुल्क में बेरोजगारी बदअमनी की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। आगे क्या लाएमल होगा जलसे में तय करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। समुद्री हदूद के निगहबानों को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा। 1965 में भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर शब खून मारने की मज़मूम कोशिश की। पाक अफवाज ने तमाम महाजों पर मुंह तोड़ जवाब दिया। बरी और फजाई महाजों के साथ साथ बहरी महाज पर भी दुश्मन को धूल चटाई और 4 गुना बड़ी भारतीय फौज को मुंह की खानी पड़ी। कराची से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर दुराका को भारत के दिफाई कले की हैसियत हासिल थी, जहां कायम रडार स्टेशन से भारतीय फिजाइया को मदद फराहम की जा रही थी। 7 जंगी जहाज़ों पर मुश्तमिल पाक बहरिया का जंगी बेड़ा रेडियो सिग्नल्स के बगैर आगे बढ़ा और द्वारका के सर पर पहुंच गया तो तोपों का मुंह खोल दिया। बहरी फौज ने चंद मिनट में भारतीय रडार स्टेशन को मुकम्मल तबाह कर दिया। द्वारका ऑपरेशन पाकिस्तान की तारीख को रकम कर गया। पाक बहरिया की पेशावराना कारकर्दगी का नाकाबिले फरामोश कारनामा है। जिला मोहम्मद में खवारिजी दहशतगर्दों की FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की कोशिश नाकाम। जवाबी कार्रवाई में खवारिज 4 खुदकुश बमबार मतूबा नुकसान पहुंचाने से पहले ही मारे गए। 6 सितंबर की सुबह 4 खवारिज के एक ग्रुप ने मोहम्मद में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई करते हुए कैंप में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। चारों खवारिज वासिल जहन्नुम कर दिए। इलाके में पाए जाने वाले दीगर खारजी दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR सदर मुमलिकत और वजीर आजम का मोहम्मद में हमले की कोशिश को नाकाम बनाने पर पाक फौज के जवानों को खराज तहसीन। पाक फौज के जवानों ने कैंप पर हमला आवर होने वाले 4 खुदकुश खारजियों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। किजाफी स्टेडियम के दौरे के दौरान सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, जयशाह के चेयरमैन ICC बनने से कोई परेशानी नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज मुल्तान और रावलपिंडी में होगी। कप्तानों के हवाले से फैसला कोच और सिलेक्टर्स करेंगे। 22 सितंबर को वर्कशॉप में सबको बुलाया है। तमाम लोगों के मशवरे के बाद फैसले होंगे। आजाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। लापता होने वाले 3 कोहपेमाओं की लाशें 9 साल बाद रिकवर कर ली गईं। 4 रुकनी टीम ने सरवाली बेस कैंप 1 से डेड बॉडीज को रिकवर किया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कोहपेमाओं की इमरान, उस्मान खालिद और खुरम शहजाद के नामों से शनाख्त हुई। इसराइली फोर्सेस की गजा में आग और खून की होली जारी।
गुज़िश्ता 2 रोज में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद, 162 अफराद जख्मी हुए। शुमाली गजा के स्कूल पर इसराइली हमला, 8 फलस्तीनी पनाहगुज़ीन शहीद। निसारात पनाहगुज़ीन कैंप पर फजाई हमला, 5 फलस्तीनी शहीद। बरीज पनाहगुज़ीन कैंप में इमारत पर बमबारी, 4 फलस्तीनी शहीद और 10 जख्मी। रफा में इसराइली फौज के इनखला के बाद 2 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। शहदा की मजमूई तादाद 40,939 हो गई, 94,616 जख्मी हो चुके। इसराइली हेलीकॉप्टर ने तिल हवा में रिहायशी इलाकों पर फायरिंग की। मगरबी किराने में भी जाहरियत, अमरीकी समाजी कारकुन खातून हलाक। समुद्री तूफान यागी ने चीन में तबाही मचा दी। तूफानी हवाओं के सबब मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद हलाक, 92 जख्मी, मुतादिद लापता हो गए। शदीद बारिशों के बाद साहिली इलाकों में स्कूल बंद, सैकड़ों परवासें मनसूख। 142 मिली फील घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से दरख्त जड़ से उखड़ गए। बिजली तनसीबात गिरने से 8 लाख अफराद को बिजली की फराहमी मुनक़ता रही। हांगकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज समेत दीगर कारोबारी मराकज़ भी बंद। चीन के बाद तूफान वियतनाम से भी टकराएगा। वियतनाम में 4 एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए।